Hello, beautiful people. So, today is daily vlog day 12, and in today's video, I'm going to teach you basics of Spanish. Okay, so in the end, you guys will learn how to introduce yourself. Apart from that, you guys will learn the pronunciation of each and every alphabet from A to Z. ओके तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और मुझे आगे इसके और पार्ट्स लाने चाहिए या नहीं। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अल्फाबेट्स को क्या कहते हैं स्पेनिश में, सबसे बेसिक चीज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या बोलते हैं। एल abecedario español। ओके सो एल का मतलब हो गया यहाँ पे द बेसिकली, ठीक है। अब जो स्पेनिश है उसके अंदर द के लिए दो यूज होते हैं, मस्कुलिनो और फेमिनिनो। दैट मीन्स मस्कुलिन मतलब कि मेल के लिए, ठीक है, मेल वर्ड्स हो गए बेसिकली, और फेमिनिन वर्ड्स हो गए। ओके सो अभी हम इस टॉपिक पे आएंगे बाद में। abecedario हो गया अल्फाबेट्स, एस्पानियोल इज स्पेनिश, ओके, एंड स्पेन को कहते हैं एस्पानिया। बाले बाले मीन्स ओके। तो जब भी मैं वीडियो में बाले बोलूं तो यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ। आई एम सेइंग ओके, ओके। सो बाले ahora vamos a ver। अब हम ये देखने वाले हैं कि अल्फाबेट्स को कैसे आप प्रोनाउंस करोगे, ठीक है। सबसे पहले आता है आ, इंग्लिश में इसको कहते हैं ए, ठीक है। तो आ की प्रोनाउंसिएशन कैसी रहेगी? अगर मैं एक वर्ड ले लूं फ्रॉम स्पेनिश वोकैब, तो ये है वर्ड आमोर। आमोर तो आई गेस सबने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो आमोर का मतलब होता है लव, ओके। तो मैं कैसे यहाँ पे आ को प्रोनाउंस कैसे कर रही हूँ, ए को प्रोनाउंस कर कैसे रही हूँ, आ की साउंड में, आमोर, ठीक है। नेक्स्ट आता है बी। बी की क्या लिखी है मैंने यहाँ पे, बे। अब इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ेंगे बोएनो। बोएनो बोएनो का मतलब क्या है? गुड, गुड, ओके। इन स्पेनिश बोएनो का मतलब होता है गुड और माल का मतलब होता है बैड, ठीक है। तो बोएनो बोएनो वाले। अब आते हैं थर्ड सी पे। सी को कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम? से या के, दो तरीके से हो सकता है सी, जैसे कि कासा, कासा, या फिर सिएलो, सिएलो। कासा क्या है? कासा होता है घर, हाउस, ओके। और सिएलो क्या होता है? सिएलो होता है रूफ, छत, ओके। उसके बाद आते हैं हम सो गाइस दे वाले। डी को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? दे से। दे मतलब कैसे कि दिया, दिया का मतलब होता है डे, अ डे, ओके। सो अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने फोकस डाला दिया आई पे। क्यों डाला? इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे था एसेंटो। एसेंटो का मतलब है एक्सेंट, ओके। एक्सेंट क्या है? ये जो मैं ऊपर ये स्टॉप डाल रही हूँ ना, उसे कहते हैं एक्सेंट, ओके। इन स्पेनिश वी विल से एसेंटो, ओके। सो जहां भी ये होगा हमें उस लेटर पे बहुत फोकस डालना है। सो दिया, दिया, और डी की प्रोनाउंसिएशन दिया, भले। आउरा ई, आउरा मीन्स नाउ, ओके। सो अब आते हैं ई पे। ई का यहाँ पे क्या लिखा है? ए, ए। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? एस्कुएला, एस्कुएला, ए की साउंड आएगी, ओके। एस्कुएला का मतलब होता है स्कूल, एस्कुएला का मतलब होता है स्कूल। गाइस आप बेटर लर्निंग के लिए आप मेरे साथ साथ बोलते जाओ, और अदरवाइज इन सब के मीनिंग्स आप चाहोगे तो मैं आपको नीचे एक पीडीएफ भी दे दूंगी, और अगर नहीं तो आप साथ के साथ लिखते भी जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाते हो तो इट्स बेटर कि आप साथ में एक नोटबुक और पेन लेके बैठो और साथ में रिपीट करते जाओ जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ओके। सो अब आते हैं एफ पे। एफ का क्या लिखा है? एफ ए। एफ ए को कैसे पढ़ेंगे?
familia, 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 familia means family. ठीक है, अब ये जो लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये कुछ कुछ अलग हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग अ वर्ड. ओके, जब मैं किसी एक वर्ड को पढ़ रही हूँ तब कुछ चीजें माइनर सी अलग हो सकती हैं. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रहती ही रहती हैं. ठीक है, सो अब आते हैं जी पे. जी का क्या है? खे या गे. तो इसको कैसे पढ़ेंगे? खेंते, खेंते. खेंते मीन्स लोग, पीपल. ओके, गातो, गातो. गातो मतलब कैट, कैट. ओके, देन अब एक जो यहाँ पे सारे के सारे अल्फाबेट्स में एक ही ऐसा अल्फाबेट है जो कि रहेगा साइलेंट, विच इज एच. ओके, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है. तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? ओला, ओला. ओला मीन्स हेलो, ओला. ठीक है, और ओतेल, ओतेल. ओतेल मीन्स होटल. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आई. आई को कैसे पढ़ेंगे? ई. ई में ई की साउंड जाएगी. ईसला, ईसला. ईसला मीन्स आइलैंड, ईसला. ठीक है, अब आते हैं जे. जे का मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? खोता. मतलब कि यहाँ पे साउंड उसकी आएगी ख, ख, ख. ओके, गले से प्रोनाउंस करना पड़ेगा आपको ये. तो खोसे, खोसे. यहाँ पे एसेंटो है ना, तो इसीलिए अब उसको मेरे को ई को ज्यादा प्रोनाउंस करना पड़ेगा, ज्यादा उस पर फोकस डालना पड़ेगा. तो खोसे, खोसे. और खुगार, खुगार, ख, खुगार. के से क्या है? का. कैसे पढ़ूंगी मैं इसको? नॉर्मल है इसका, सिमिलर है इंग्लिश की तरह. किलो, 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 किलो. ठीक है, अब आते हैं एल. एल कैसे पढ़ेंगे इसको? लेओन, लेओन. लेओन मीन्स लायन. ओके, किलो का मतलब था कि जैसे हम कोई चीज किलो में लेके आते हैं ना, तो ये बिल्कुल सेम वही किलो ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग है. खोसे, खोसे जो है वो एक नाम है. ठीक है, किसी का भी हो सकता है. एम, एम ए क्या है? मादरे, मादरे, मादरे. मादरे मतलब मदर. ओके, और पादरे मतलब फादर, पादरे, मादरे. अब आता है एन. एन में क्या है? एन में आ जाते हैं दो. ओके, जैसे कि बेसिक एन जिसके ऊपर ये स्ट्रोक नहीं है. ठीक है, ये वाला. तो आप नॉर्मल पढ़ोगे उसको. कैसे पढ़ोगे? नी, निन्यो. इस पहला वाला तो आप सेम पढ़ रहे हो ना, नी, न, निन्यो. पर यहाँ जो आपने दूसरा वाला एन पढ़ा वो उसको कैसे पढ़ेंगे? न्या, न्या, निन्यो, निन्यो. अन्यो, अन्यो. ओके, जैसे इंग्लिश में होता है ना कैन्योन, न्योन, न्य. ओके, न्य की साउंड आएगी. ओके, सो अन्यो का मतलब हो गया ईयर, निन्यो का मतलब हो गया बच्चा, अ चाइल्ड. ओके, वो भी लड़का. क्यों? क्योंकि यहाँ पे है निन्यो. निन्या होता तो गर्ल चाइल्ड आ जाती, गर्ल चाइल्ड. ओके, सो यहाँ पे स्पेनिश में ओ और आ के बेसिस पे हम मस्कुलिनो और फेमिनिनो डिफरेंशिएट कर देते हैं, जैसे मेल वर्जन एंड फीमेल वर्जन. अगर यहाँ पे एंड में ओ है, दैट मीन्स वो क्या है? निन्यो, लड़का है वो. और अगर आ होता तो वो क्या होता? लड़की होती, निन्या. ओके, अब आ जाते हैं ओ पे. ओ, ओ क्या है? ओरो, ओरो, ओरो. ओरो क्या होता है? गोल्ड, गोल्ड को बोलते हैं ओरो. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पी पे. पी क्या है? पे. पान, पादरे, पान. पान का मतलब हो गया ब्रेड, ब्रेड इन स्पेनिश. ओके, और पादरे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फादर. उसके बाद आते हैं क्यू. कू की साउंड आएगी, कू की या के. ठीक है, अब देखो के, के, किएन,
किएन। अब ये जो कू की भी साउंड है ना, ये डिपेंड करता है वर्ड टू वर्ड, ठीक है। अब वैसे बेसिकली मोस्टली वर्ड्स के अंदर ये ऐसे ही प्रोनाउंस होगा, के, किएन, ओके। अब आ जाओ आर पे, एरे। एरे, एरे क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे, रोको, र। बहुत सिमिलैरिटी आ जाती है जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स की इंग्लिश और स्पेनिश में। लेकिन अभी धीरे धीरे आप लोग सीखोगे कि कुछ एक्सेप्शंस या कुछ डिफिकल्टीज बाद में पड़ती हैं। तो कुछ डिफरेंसेस तो आपके सिर्फ इनके हो गए, जैसे एन ए, एच जो कि साइलेंट हो जाता है, जे जो कि खोता में प्रोनाउंस होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो जाते हैं यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट लेटर पे, जो कि है ऐसे। ऐसे को कैसे पढ़ेंगे, सोल। सोल सिमिलर है ये भी, सोल। सोल का मतलब क्या हो गया, सन, ओके, सन। जैसे अब अगर मैं इसमें एक मैं आपको फ्रासे अभी बता देती हूँ, फ्रासे मीन सेंटेंस, ओके। तो उसका मतलब क्या हो गया, जैसे अब आसे सोल, आसे सोल मतलब कि गर्मी हो रही है, या गर्मी के लिए भी आप कालोर लगा सकते हो, लेकिन आसे सोल मतलब धूप हो रही है बेसिकली, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है टी। टी को हम पढ़ते हैं ते में, विच इज तारदे। तारदे, तारदे, तारदे क्या हो गया, आफ्टरनून, ठीक है। और तारदे का मतलब एक और होता है कि लेट होना, लेट हो जाते हैं जब, ठीक है। तो आफ्टरनून, तारदे। फिर आता है यू। यू को कैसे पढ़ते हैं, ऊ, ऊ की साउंड, ऊनो, ऊनो, ऊनो मतलब वन, ओके। अब आते हैं वी पे। वी को कैसे पढ़ते हैं, बे, बे, बे कैसे, बेरदे, बेरदे, बेरदे मतलब ग्रीन, कलर ग्रीन जो होता है ना, कोलोर। इन एस्पानियोल हम क्या बोलेंगे, कोलोर, कलर को, ठीक है। और इसको बेरदे, बेरदे। उसके बाद आते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू को कैसे बोलेंगे, दोबले वे, दोबले बे, ठीक है। जैसे कि अब इसको कैसे पढ़ेंगे, विस्की, विस्की। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, गीस्की, गीस्की, ओके। सो सिमिलैरिटी है। अब आते हैं एक्स पे, जिसको हम क्या कहेंगे, एकीस। मतलब कैसे पढ़ा जाएगा इसको, टक्सी, टक्सी, टक्सी। जैसे कुछ जो साउंड्स है ना, वो आपके गले से निकलनी चाहिए, टक्सी। वाई, वाई को कैसे पढ़ेंगे, या की साउंड में, याते, याते, याते। जेड को कैसे पढ़ेंगे, स की साउंड में, स की साउंड में, जैसे कि सापातो, सापातो, सापातो मतलब शूज, ओके। याते मीन्स याच, ओके। टैक्सी मीन्स टैक्सी। विस्की तो बता ही दिया, विस्की इज अ ड्रिंक, ओके, जो कि एल्कोहल बेसिकली हो गया। सो ये तो सब हो गए आपके अल्फाबेट्स। नाउ वी कम टू इंट्रोडक्शन। अब आप कैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। तो ओला के लिए मैंने आपको बताया, हेलो के लिए मैंने आपको बताया ओला, ओला, ठीक है। अब आपको बताना है कि आपका नाम क्या है, तो कैसे बोलोगे, माई नेम इज लीशा कटार, तो कैसे बोलोगे, मैं जामो लीशा कटार, मैं जामो। जामार मतलब, जामार का मतलब होता है कॉल करना, बुलाना। तो मतलब आप मुझे बुला सकते हो, या फिर कोई मेरे को किससे बुला सकता है, लीशा कटार के नाम से। तो मैं जामो लीशा कटार, ठीक है। अब मुझे बोलना है कि आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे बोलूंगी, अब स्पेनिश में ना एक चीज डिफरेंट होती है कि हम यहाँ पे ये नहीं बोलते कि मैं 23 ईयर्स की हूँ, मैं 23 ईयर्स मेरे पास हैं, आई हैव 23 ईयर्स, ऐसे बोला जाता है यहाँ पे। तो कैसे बोलेंगे, यो टेंगो 23 años। अब इसको कट करते हैं और समझते हैं कि क्या मतलब है। यो का मतलब हो गया आई, ओके। टेंगो का मतलब हो गया टेनेर। टेनेर होती है एक वर्ब, जैसे मैंने यामार आपको वर्ब एक बताई ना, वर्ब, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में वर्ब पढ़ते हैं, यामार एक वर्ब होगी जिसका मतलब था कॉल। अब वैसे ही टेनेर एक वर्ब हो गई जिसका मतलब है हैव, टू हैव,
ठीक है, किसी चीज का होना, उसको अगर मैं फर्स्ट पर्सन मान ली मैं, उसमें अगर कॉन्जुगेट कर दूं मतलब चेंज कर दूं, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में तो आई एम बोलते हैं ना, उसमें तो कॉन्जुगेशन नहीं हो रही है, ठीक है, इस चीज की। तो हम यहाँ पे वर्ब्स को कॉन्जुगेट नहीं करते हम इंग्लिश में, स्पेनिश में हम क्या करते हैं, वर्ब्स को कॉन्जुगेट करते हैं। जैसे कि तेनेर को मैं टेंगो बोलूंगी, टेंगो, ठीक है। उसके बाद वेंतीत्रेस क्या था, 23, वेंते, त्रेस मतलब 3, ठीक है। तो 23 मीन्स वेंतीत्रेस आन्योस, आन्योस मीन्स ईयर। जैसे आन्यो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, वैसे आन्योस, क्योंकि एक आन्यो थोड़ी है, बहुत सारे हैं ना, तो एस लग गया। ओके, सो अब इसके अलावा एक चीज और पढ़ते हैं कि ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, कि आपने अपने एज बता दी, एज को भी हम बोलेंगे एदाद, ओके। तो ये हमने बेसिक अपने बारे में बता दिया। अब इसके अलावा मैं क्या बता सकती हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं एक एस्तुडियांते हूँ, एस्तुडियांते मतलब एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसको कैसे बोलूंगी, यो सोई एस्तुडियांते, यो सोई प्रोफेसोरा, मैं अभी क्या हूँ, टीचर हूँ, तो टीचर को मैं क्या बोल सकती हूँ, प्रोफेसोरा, ठीक है। प्रोफेसर या फिर प्रोफेसोरा, प्रोफेसर हो गया मेल, प्रोफेसोरा हो गया फीमेल, ठीक है। और यो सोई को अब डिवाइड करते हैं, यो हो गया मैं, सोई क्या हो गया, अब सोई होता है टू बी मतलब कि सेर एक वर्ब होती है, जैसे अब हमने यामार वर्ब पढ़ी, तेनेर वर्ब पढ़ी, अब होती है एक सेर, ठीक है। तो सेर का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना टू बी, कुछ होना, जैसे कि आई एम अ टीचर, ये मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ ना, तो अब मैं इसको स्पेनिश में कैसे बोलूंगी, सेर वर्ब का यूज करके, कि मैं वो चीज हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगी, सेर को अगर मैं फर्स्ट पर्सन में कॉन्जुगेट कर दूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, सोई, ठीक है। तो यो सोई प्रोफेसोरा, ठीक है। और अगर मैं प्रोफेसोरा नहीं हूं तो मैं स्टूडेंट हो सकती हूँ, एस्तुडियांते, ठीक है। मैं ये भी नहीं हूं तो मैं हो सकती हूँ डॉक्टर हो सकती हूँ, मेडिको मतलब मेल वर्जन डॉक्टर का, मेडिका मतलब फीमेल वर्जन डॉक्टर का, ठीक है। तो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में, वीडियोस में हम बहुत सारी वोकैब सीखेंगे, तो आप धीरे धीरे ये चीजें भी आप सीख जाओगे। और ये तो हमारा हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, ओके। आप ये चीजें लिख भी सकते हो, और अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगी। इसके अलावा अब एक चीज और सीखते हैं कि जो सबसे बेसिक है, कि हम किसी से मिले, हम क्या बोलेंगे, अगर हम सुबह मिल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग को मैं कैसे बोलूंगी, बुएनोस दियास, दिया हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, तो दियास गुड मॉर्निंग, तो उसमें ऐसा आ जाता है, बुएनोस दियास। अब आफ्टरनून में मिल रही हूं तो क्या बोलूंगी, बुएनास तार्देस, ठीक है। अगर मैं रात को मिल रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी, या रात को अगर अपनी फैमिली को बोल के सोना है तो क्या बोल सकते हैं, बुएनास नोचेस रात, ठीक है। और तार्दे मैंने आपको अभी बताया था आफ्टरनून। So guys, that's it for today. I hope you guys like this video, and tell me in the comment section if you guys want day 2 of Spanish, okay? Because I can teach you till B2 level, okay? Because I have completed my B2.4 level, and now currently I am in C1 level, as you guys already know that, okay? तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो भी कैसी लगी, ठीक है। और कुछ अगर आपको फीडबैक देना अपनी साइड से कि यहाँ पे कुछ चेंजेस होनी चाहिए या ये चीज़ और अच्छी हो सकती है, तो प्लीज़ फील फ्री टू गिव योर फीडबैक, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।